आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, पाठ 3 पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा पर किस तरह से पूर्णांक संख्याओं को दर्शाया जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक संख्या रेखा खींची गई है और यहाँ पर मैंने कुछ अंक लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, तो हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाना है। संख्या रेखा बनाने के लिए एक बड़ी सी रेखा खींची मैंने, उसके बीच में बिंदु शून्य शून्य अंकित किया और शून्य के दाहिनी ओर मैंने इस तरह शून्य शून्य की दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे अनंत संख्याएं आ सकती हैं। और यहाँ पर शून्य की बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से असंख्य संख्याएं आएंगी। तो जीरो की दाहिनी ओर जो संख्याएं होती हैं उन्हें कहा जाता है धनात्मक संख्याएं। अगला जो प्रश्न संग्रह है हमारा इसी से संबंधित है, इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जीरो की दाहिनी ओर जो भी संख्याएं होती हैं राइट साइड में, उसे कहा जाता है धनात्मक संख्याएं। और ये जीरो जो है उसे कहा जाता है मूल बिंदु। शून्य को मूल बिंदु कहा जाता है और शून्य की बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं उनको कहा जाता है ऋणात्मक संख्याएं। ये जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आपका अगला जो प्रश्न संग्रह है इसी पर आधारित है। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, जीरो की दाहिनी ओर जो संख्याएं आती हैं उन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं, जीरो को मूल बिंदु कहते हैं और जीरो की बाईं ओर जो संख्याएं आती हैं उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत 1 से शुरू होती हैं जो संख्याएं, उन संख्या समूहों को कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में इतना ही अंतर है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे अनंत, उन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। अब पूर्णांक संख्याएं किसे कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या समूहों को, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, जीरो की दाहिनी ओर जो संख्याएं होती है वो धनात्मक संख्याएं होती है और जीरो के बाईं ओर जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहा जाता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या समूहों को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। ये जो मैंने आज लिखाया है वो अच्छी तरह से आपको याद रहना चाहिए क्योंकि अगला जो प्रश्न संग्रह है हमारा इसी पर आधारित है। धन्यवाद।